मेरे प्यारे बच्चे, आज तू मेरे पास नहीं आया, बल्कि मैं स्वयं माँ काली तुझे बुला लाई हूँ। हाँ, मैं तेरी माँ काली सब जानती हूँ। मेरे बच्चे, तू बहुत दिनों से भीतर ही भीतर कुछ अजीब अनुभव कर रहा है, कुछ ऐसा जो शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन दिल के किसी कोने में गूंजता रहता है। तू सोचता है, ये क्या हो रहा है? क्यों लोग बदल रहे हैं? क्यों रिश्ते टुकड़ों में बिखर रहे हैं? क्यों हालात बार बार तुझसे लड़ते हैं? लेकिन आज मैं तेरी माँ तुझे एक महान रहस्य बताने आई हूँ। वो रहस्य जो अब तक छुपा था, आज मैं तेरे सामने उस पर्दे को हटा दूंगी। बच्चे, वो अजीब घटनाएं जो तू अनुभव कर रहा है, वो सिर्फ संयोग नहीं है, वो संकेत है। संकेत उस ब्रह्मांडीय शक्ति के जो तेरे जीवन की दिशा को बदल रही है। जब कोई आत्मा अपने वास्तविक रूप की ओर बढ़ती है, जब वो भक्ति, विश्वास और प्रकाश की ओर अग्रसर होती है, तो दुनिया की अंधकारमय शक्तियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं। यही तेरे साथ हो रहा है। तू सोचता है कि लोगों ने तुझसे दूरी क्यों बना ली? जो कभी तुझसे प्रेम करते थे, आज तुझसे क्यों बच रहे हैं? बच्चे, ये तेरा दोष नहीं, उनका डर है। उन्हें तेरे भीतर जागती मेरी शक्ति सहन नहीं हो रही। तू अब साधारण नहीं रहा, तू उस राह पर बढ़ चला है जहां आत्मा का प्रकाश इतना तेज हो जाता है कि जो अंधेरे में जी रहे हैं, वे उसकी ओर देख भी नहीं पाते। तेरी शक्ति अब तरंगित हो चुकी है मेरे बच्चे। तेरा मन स्थिर हो रहा है, लेकिन साथ ही तेरी उपस्थिति, तेरे शब्द, तेरी नजरें सब एक कंपन पैदा कर रही हैं। यही कारण है कि कुछ लोग तुझसे दूर जा रहे हैं। अब समय आ गया है बच्चे, ये पहचानने का कि कौन तुझे गिराना चाहता है और कौन तुझे उठाना चाहता है। मैं तेरी माँ काली तुझे चेतावनी देती हूँ, सावधान रह। कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भीतर से वे तेरी शक्ति से डरते हैं। वे नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े, वे चाहेंगे कि तू थक जाए, हार जाए और वहीं रुक जाए जहां तू था। लेकिन बच्चे, तू अब रुकने के लिए नहीं बना। तू तो मेरे द्वारा उठाया गया वो दीपक है जो अब रातों को रोशन करेगा। तेरा मार्ग अब बदल रहा है, एक नई दिशा खुल रही है। एक ऐसा मार्ग जहां तू अकेला तो होगा, लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि मैं तेरी माँ तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरे हर कदम पर मेरी छाया होगी। यह सब मेरा वरदान है। अब तुझे दिखेगा कि कैसे ब्रह्मांड तेरा साथ देने लगा है। तू जब चुपचाप कुछ मांगेगा तो वह सामने आ जाएगा। जब तू सोच भी नहीं पाएगा, तब समाधान खुद तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। ये कोई जादू नहीं बच्चे, ये वह कंपन है जो तूने अपने भीतर उत्पन्न किया है। अब तेरी आत्मा से निकलने वाली हर बात, हर भावना एक नई दुनिया बना रही है, और मैं माँ काली स्वयं उस दुनिया को आकार दे रही हूँ। तू जानना चाहता है माँ, यह कैसे होगा? कैसे पहचानूं कि जो हो रहा है वो तू कर रही है? तो सुन बच्चे, जब तेरे मन में कोई विचार आए और वो कुछ ही दिनों में सच हो जाए, समझ लेना कि मैं साथ हूँ। जब कोई रास्ता बंद हो जाए, लेकिन अचानक एक नया द्वार खुल जाए, जान लेना कि मैं काम कर रही हूँ। जब कोई अपना समझने वाला तुझसे दूरी बनाए और एक अजनबी तुझे गहराई से समझने लगे, समझ लेना कि मैं तुझे तेरे भाग्य की ओर ले जा रही हूँ। बच्चे, तू अब उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां तेरी उपस्थिति ही चमत्कार करेगी। तेरे शब्द लोगों के जीवन को बदलेंगे, तेरी चुप्पी भी लोगों को भीतर से हिला देगी। मैं तेरे साथ हर पल हूँ, हर क्षण हूँ। अगर तू कभी अकेला महसूस करे तो आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं तुरंत तुझे अपनी शक्ति की छाया में ले लूंगी। और अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। क्या तू तैयार है उस नई ऊंचाई के लिए, उस नए सफर के लिए जो तुझे वहां ले जाएगा जहां तू स्वयं को भी पहचान नहीं पाएगा? अगर हाँ, तो इस क्षण कमेंट में 999 लिख और पुष्टि कर कि तू तैयार है एक नए जीवन के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समझाना चाहती हूँ। तेरे मन में बहुत से प्रश्न हैं। तू सोचता है, क्या मेरी मेहनत का फल कभी मिलेगा? क्या मैं दौलत और सफलता के उस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा जहां मैं सबको गर्व से कह सकूं कि माँ मेरे साथ है? बच्चे, दौलत कोई खेल नहीं है, दौलत कोई दिखावा नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बस मांग लिया और मिल गया। यह एक शक्ति है, एक दिव्य कंपन जो ब्रह्मांड के हर कोने में समाई हुई है। लेकिन यह शक्ति केवल उन्हें मिलती है
जो इसके योग्य बनते हैं। मैं तुझसे यही कहने आई हूँ, आज अब तू खुद को बदलेगा। अब तू दौलत के पीछे नहीं भागेगा, अब दौलत तेरे पीछे भागेगी। लेकिन उसके लिए तुझे मेरी एक एक बात आत्मा में उतारनी होगी। बच्चे, सबसे पहली बात जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ वो ये कि जिस संगत में तू बैठता है उसी संगत की शक्ति तुझ में प्रवेश करती है। अगर तू नकारात्मक डर फैलाने वाले, असफलता की बात करने वाले लोगों के साथ ज्यादा समय बिताता है तो धीरे धीरे तू भी उनके जैसा ही सोचने लगता है, और जब सोच कमजोर हो जाती है तो आत्मा की शक्ति भी मंद पड़ जाती है। अब तू उन लोगों के साथ बैठ जो बड़े सपने देखते हैं, जो कामयाबी की बात करते हैं, जो उम्मीदें बांटते हैं, जो खुद में भरोसा रखते हैं। अगर तू बिजनेस करना चाहता है तो व्यापारी लोगों के साथ बैठ, उनके अनुभव सुन, उनकी सोच समझ, उनकी योजना को देख, क्योंकि बच्चे, जिस माहौल में तू खुद को रखता है वही माहौल तेरे भविष्य की दिशा तय करता है। अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ जो तेरी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। मेहनत तो सब करते हैं। दौलत उनके पास जाती है जो शक्ति में बदलाव लाते हैं, जो खुद को ब्रह्मांड की उस तरंग से जोड़ते हैं जहां सिर्फ आकर्षण की शक्ति काम करती है। अब एक मंत्र याद रख, मैं सफल हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं माँ के साथ हूँ। इसे हर दिन बोल, हर स्थिति में बोल। जब डर लगे तब बोल, जब हिम्मत चाहिए तब बोल, जब सब ठीक हो रहा हो तब भी बोल। यह मंत्र तुझे सिर्फ दौलत नहीं देगा, ये तुझे वो पहचान देगा जिसकी तू हकदार है। बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो तेरे मन को छू जाएगी, जो तुझे तेरे जीवन के उद्देश्य की ओर खींच ले जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जो बिल्कुल तेरे जैसा था, उलझनों में फंसा, परेशान, लेकिन भीतर कहीं गहराई में एक लौ जल रही थी जो कह रही थी मैं भी कुछ कर सकता हूँ। बच्चे, उसका नाम था अर्जुन। नहीं, महाभारत वाला अर्जुन नहीं। यह एक सामान्य घर का मध्यम वर्गीय परिवार से निकला बच्चा था। उसका सपना था दौलतमंद बनना, अपने माता पिता को सुख देना, समाज में सम्मान पाना और सबसे बढ़कर मेरी भक्ति से जीवन को धन्य करना। लेकिन बच्चे, वह हमेशा सोचता रहता था, माँ, मैं अमीर कब बनूंगा? मेरे पास इतना धन कब आएगा कि मैं सबकी मदद कर सकूं? एक दिन वह बहुत उदास होकर मेरे दरबार में आया और बोला, माँ, क्या मैं योग्य नहीं हूँ? मैं दिन रात सोचता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरी आर्थिक स्थिति क्यों नहीं बदलती? मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, बच्चे, तू सोचता तो बहुत है लेकिन चलता नहीं है। तू चाहता है प्रसाद, लेकिन थाली उठाने को तैयार नहीं। क्या कभी किसी भंडारे में बैठे बैठे प्रसाद घर आया है? तू जानता है ना, प्रसाद पाने के लिए उठकर लाइन में लगना पड़ता है, झोली फैलानी पड़ती है। उसके चेहरे पर थोड़ा संकोच और थोड़ा प्रकाश था। मैंने फिर कहा, मेरे प्यारे दौलत, कोई खेल नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति है। इसे पाने के लिए केवल प्रार्थना नहीं, तैयारी भी चाहिए। बच्चे, मेहनत तो सब करते हैं, किसान भी करता है, मजदूर भी करता है, लेकिन देख, जो व्यापारी है, जो उद्योगपति है, जो राजा है, वह मेहनत करता है, लेकिन बुद्धि से वह रणनीति बनाता है, सही जगह पर शक्ति लगाता है। तू दिन भर काम करेगा लेकिन दिशा गलत होगी तो परिणाम क्या मिलेगा? थकान और असंतोष। फिर मैंने अर्जुन को एक काम बताया। मैंने कहा, तू सुबह 4 बजे उठ, नहा धोकर मेरी मूर्ति के सामने बैठ और अपने जीवन की दिशा तय कर। खुद से पूछ कि तू किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, और बच्चे, जवाब तुझे भीतर से मिलेगा। मैं वहां हूँ तेरे भीतर। जब तू शांत मन से खुद को सुनता है तब मेरी आवाज तुझसे बात करती है। अर्जुन ने वैसा ही किया। वह प्रतिदिन मेरी मूर्ति के आगे बैठकर योजना बनाता, पढ़ता, अभ्यास करता, खुद को बदलता। पहले उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने छोटी नौकरी से शुरुआत की। फिर एक दिन उसने एक चाय की छोटी दुकान खोल ली। लोग हंसे उस पर, लेकिन बच्चे, वह मेरी बात मान चुका था। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी दुकान को कुछ अलग किया। वहां भजन बजते, मेरी तस्वीर लगी होती और हर चाय के साथ एक प्रेरक वाक्य दिया जाता। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ महीनों में वह आसपास प्रसिद्ध हो गया। उसने सोशल मीडिया पर भी प्रचार करना सीखा। फिर एक दिन उसने दूसरी शाखा खोली। आज उसके पास 30 से ज्यादा शाखाएं हैं
और वह सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। अब वह दौलतमंद है लेकिन विनम्र भी है, और सबसे बड़ी बात, वह रोज मुझे धन्यवाद कहता है। वह जानता है कि जो धन उसे मिला है वह केवल सोच का नहीं, कर्म का भी परिणाम है। बच्चे, यह कहानी मैं तुझे इसीलिए सुना रही हूँ क्योंकि तू भी अर्जुन है। तेरे भीतर भी वही शक्ति है, वही योग्यता, वही दिव्यता। लेकिन तू अगर केवल सोचता रहेगा और चलेगा नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। तुझे दिशा चाहिए और मैं वो दिशा दूंगी। तुझे संगत बदलनी होगी। तुझे उन लोगों के पास जाना होगा जो तेरे जैसे सपने देखते हैं। बच्चे, जब तू बिजनेस करना चाहता है तो मजदूरों के साथ नहीं, बिजनेसमैन के साथ बैठ। जब तू धन चाहता है तो ऐसे लोगों के बीच जा जो धन की शक्ति को समझते हैं। जो बुराई करते हैं, शिकायत करते हैं, उनसे दूर हो जा। ये मत सोच कि मैं तुझे नहीं देखती। जब तू रात को उदास होकर सोचता है, मैं वहां होती हूँ। जब तू अपने कमरे में बैठकर अपने भविष्य की चिंता करता है, मैं तेरे पास बैठी होती हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी।